वेलकम। आज इस वीडियो में मैं आपको लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति की दूसरी एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। तो पहली एप्लीकेशन में हमने लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति से कार्तीय निर्देशांक पद्धति या उसके फॉर्मूले प्राप्त किए थे। आज उसी तरह हम लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति से बेलनाकार निर्देशांक पद्धति के फॉर्मूले प्राप्त करेंगे। सिस्टम वही होगा जैसा हमने XYZ सिस्टम में लिया था। तो सबसे पहले तो हमको बेलनाकार निर्देशांक पद्धति के 3 निर्देशांक पता होने चाहिए। इस पद्धति में 3 निर्देशांक होते हैं, R, फाई और Z। यहाँ R जो है ये बेलन की त्रिज्या को डिनोट करता है। तो यहाँ जो 3 निर्देशांक हैं वो 3 पृष्ठों के संगत हैं। तो बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं। एक को हम R पृष्ठ कहते हैं जो अलग अलग त्रिज्याओं के बेलन होते हैं। एक फाई पृष्ठ होता है और एक Z पृष्ठ होता है। तो R = C1, फाई = C2 और Z = C3। इस तरह ये 3 पृष्ठ होते हैं। इन 3 पृष्ठों के संगत इस पद्धति में 3 निर्देशांक होते हैं, R, फाई और Z। तो इस निर्देशांक पद्धति में जाएंगे तो लांबिक वक्र की निर्देशांक पद्धति के U1, U2, U3 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अब बन जाएंगे। U1 हो जाएगा R, U2 फाई हो जाएगा और U3 Z हो जाएगा। इस पद्धति में 3 इकाई सदिश निर्देशांकों के संगत लेते हैं तो उसको हम लिखते हैं ER, नीचे सफिक्स लगा देते हैं ER, E फाई और EZ। ये 3 इकाई सदिश इस पद्धति में लिए जाते हैं। तो फिर E1 कैप हो गया ER कैप, E2 हो गया E फाई कैप और E3 हो गया EZ कैप। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अगर हम जाएं तो हमको मेनली निर्देशांकों के और इकाई सदिशों के नाम बदलने होते हैं। H1, H2, H3 के मान रखने होते हैं। अब H1, H2, H3 की जो वैल्यूज आएंगी वो B1, B2, B3 यानी कि आधार सदिश के मॉडुलस से प्राप्त होंगी और आधार सदिश हमको स्थिति सदिश से प्राप्त होगा। अब ये जो बेलन है, इस बेलन में ये जो बेलन है, इस बेलन में ये है इसकी त्रिज्या। इस त्रिज्या से सामने वाले पृष्ठ पे एक लंब डाल करके हमने इसको फिर सेंटर से मिलाया तो हमारे पास ये एक पृष्ठ बना। ये इसका फाई पृष्ठ कहलाता है और ये फाई जो पृष्ठ है ये इसके चारों तरफ 0 से 2 पाई तक रोटेट कर सकता है। तो फाई की जो वैल्यू होती है 0 से 2 पाई तक होती है। एक होता है इसमें जेड पृष्ठ। ये जो जेड पृष्ठ है ये डिस्क के रूप में होता है और जिसकी वैल्यू बेलन की लंबाई 0 से लेकर के इसकी लंबाई अगर L या H है तो वहाँ तक इसकी वैल्यू होती है। तीसरा इसकी त्रिज्या R पृष्ठ। तो अगर बेलन की परत हटाते चले जाएं तो हमको नया बेलन प्राप्त होता जाएगा जिसकी त्रिज्या घटती चली जाएगी और वो परत वापस लगाते चले जाएं तो नए बेलन प्राप्त होते चले जाएंगे जिसकी त्रिज्या बढ़ते क्रम में। अब हमको एक P बिंदु हमने इस सिस्टम में ले लिया। इस P बिंदु के निर्देशांक XYZ सिस्टम में तो XYZ है और इसी बिंदु के बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में कोऑर्डिनेट्स हैं R, फाई और Z। इस P से सामने Z एक्सिस पे हमने लंब डाल दिया। ये लंब है तो इस जो लंब की लंबाई होगी वो बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी और इस Z एक्स पे जो हमने लंब डाला है ये लंब ये इसके Z कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और इस Z कोऑर्डिनेट की वैल्यू Z ही होगी कि हमने Z एक्स पे लंब डाला है और लंब की मूल बिंदु से दूरी इसका Z कोऑर्डिनेट होगा। अब P बिंदु से हमको XY अक्ष पे लंब डालना है तो P बिंदु से XY अक्ष पे सीधे लंब डल नहीं सकता। एक अक्ष पे लंब डलता है, Z पे हमने डाल दिया तो हमने P बिंदु से XY तल में लंब डाल दिया और लंब का ये जो पाथ बना ये P डैश आया। तो इस P डैश की जो मूल बिंदु से दूरी होगी वही होगी R जो उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। अब इस P डैश से हमने X अक्ष पे और P डैश से Y अक्ष पे लंब डाल दिए और इन लंबों की मूल बिंदु से जो दूरी है वो इसके X निर्देशांक और Y निर्देशांक होंगे। तो ये जो एंगल है ये एंगल है फाई। तो इस R का X एक्सिस पे प्रक्षेप निकाल लें तो वो होगा R कोस फाई जो इसका X कोऑर्डिनेट होगा
और इसका वाई एक्स पे प्रक्षेप निकालें, वो होगा आर साइन फाई, जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरह इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हो जाते हैं। तो एक्स तो आर कोस फाई और वाई आर साइन फाई और जेड जेड के बराबर होता है। तो अब हम, जैसा कि एक्स वाई जेड सिस्टम में हमको स्थिति सदिश सीधे पता होता है, तो हम एक्स आई कैप प्लस वाई कैप जे कैप प्लस जेड के कैप ले लेते हैं। लेकिन बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में इस तरह का स्थिति सदिश हमको सीधे पता नहीं होता। तो बेलनाकार निर्देशांक पद्धति का जो स्थिति सदिश है वो एक्स वाई जेड सिस्टम से ही लेते हैं, लेकिन उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बेलनाकार निर्देशांक के रूप में रख देते हैं। वो जो हमने निकाल लिया, तो हमारे पास जो स्थिति सदिश होगा, वो जो स्थिति सदिश होगा वो होगा कैपिटल आर। अब चूंकि स्मॉल आर हमने यूज कर लिया है, तो स्थिति सदिश को हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं, आर वेक्टर से। तो आर वेक्टर हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, ये तो एक्स वाई जेड सिस्टम में। और एक्स वाई जेड की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रख देंगे, तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने वैल्यू रखी, तो आर की वैल्यू होगी एक्स आई कैप, तो एक्स की जगह आर कोस फाई, तो आर कोस फाई आई कैप प्लस आर साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसका प्रथम निर्देशांक u1 और यहाँ प्रथम निर्देशांक हो जाएगा r, तो u1 या r के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वो b1 देगा और b1 का मॉडुलस h1 देगा। तो इसका हम r के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो हमारे पास बचेगा कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, और फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे तो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का अंडर रूट हो जाएगा, वो होगा 1। तो h1 की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह दूसरे निर्देशांक के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकाल लेंगे u2 के सापेक्ष, और यहाँ u2 होगा फाई, तो फाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो वो बचेगा आर कोस फाई प्लस माइनस आर साइन फाई प्लस आर कोस फाई, और जेड का आंशिक अवकलन करेंगे तो 0, और इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर। तीसरा जो आधार सदिश निकालेंगे b3, वो तीसरे निर्देशांक के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा आर का। तो तीसरा निर्देशांक है जेड, जेड केवल तीसरे पद में आता है, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा जेड की वैल्यू होगी 1, ये होगा b3, और b3 का मॉडुलस निकालेंगे h3, वो देगा हमको 1। तो इस तरह हमको h1 की वैल्यू 1 प्राप्त होती है, h2 r प्राप्त होता है और h3 1 प्राप्त होता है। अब पहले की तरह ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के फॉर्मूले में u1 u2 u3 की जगह r फाई जेड रखेंगे, e1 e2 e3 की जगह er e फाई ई जेड रखेंगे, और h1 की जगह 1, h2 की जगह r और h3 की जगह 1 रख देंगे। तो अब जो फॉर्मूले प्राप्त होंगे वो होंगे हमको बेलनाकार निर्देशांक पद्धति में मिलेंगे। तो ये वैल्यू हमने रख दी है, तो ये ग्रेडियंट के फॉर्मूले में हमने रख दिया है, ये हमने डाइवर्जेंस के फॉर्मूले में रख दिया है, और ये कर्ल के फॉर्मूले में हमने रख दिया है। तो इस तरह हम h1 h2 h3 की वैल्यू रख करके निर्देशांक और इकाई सदिशों के नाम बदल करके संगत निर्देशांक पद्धति में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के मान निकाल सकते हैं। तो ये था लांबिक वक्रेखीय निर्देशांक पद्धति से सिलेंड्रिकल निर्देशांक पद्धति कैसे प्राप्त करें। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।